कोरोना की शिद्दत में कमी, जिंदगी मामूल पर आने लगी। मुल्क भर में मार्केट्स, दुकानें, कैफे और पब्लिक पार्क आज से ओपन। जिम, थिएटर, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स भी खुल जाएंगे। कबड्डी, कुश्ती, रग्बी और बॉक्सिंग के सिवा बाकी स्पोर्ट्स की इजाजत। ताजरों को पुराने तरीकाकार के मुताबिक दुकानें खोलने की आज़ादी। ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ेगी। मेट्रो पर खड़े होकर सफर ममनू। एहतियाती तदाबीर के शानदार नताइज, कोरोना दम तोड़ने लगा। 24 घंटे के दौरान 8 अमवात। मुल्क भर में 2,84,121 मरीज। सिंध में 1,23,549। पंजाब में 94,360 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 34,635 और बलूचिस्तान में 11,884 केस। ये इतना बड़ा जो अजाब आया हुआ था इस मुल्क पे और सारी दुनिया पे आया हुआ है कोरोना वायरस का, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रेटजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। एक बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि सारे पाकिस्तानी जब पब्लिक में जाए मास्क पहने और ये जो मुहर्रम आ रही है इसमें एहतियात करें। कोरोना पर काबू पाने के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली कामयाब रही। वायरस अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। एहतियाती तदाबीर पर अमल बहुत जरूरी। मुहर्रमुल हराम में फैलाव रोकने के खुसूसी इक़दाम जरूरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान। सरसब्ज और आलूदगी से पाक पाकिस्तान का मिशन। मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी। एक ही रोज 35 लाख पौधे लगा दिए गए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक में 5वें नंबर पर। आने वाली नस्लों के लिए जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। वजीर आजम का खिताब। शदीद बारिशों के बाद सैलाब। बलूचिस्तान में तबाही, नदी नाले बिफर गए। बोलान में कौमी शाहराह मुतासिर। गोगट के मकाम पर बीबी नानी पुल को नुकसान। झलमगसी, खुस्तार और कोहलू समेत दीगर मकामात पर भी सूरत हाल खराब। गैस पाइपलाइन भी मुतासिर। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 278 मिलीमीटर बारिश। 300 देहात ज़ेर-ए-आब। हादसात वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। PDMA को 35 करोड़ रुपए जारी कर दिए। लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला जा रहा है। सूबाई तर्जुमान लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दादू में भी सैलाब से तबाही। FP बंद में 150 फुट शिकाफ। 20 देहात ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आला सिंध की जोही आमद। मुतासरा इलाकों का जायजा। इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। दादू झलमगसी में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वांगू पहाड़ी पर फंसे तमाम हिंदू खानदान महफूज मकाम पर मुंतकिल। कोस्टल हाईवे खोल दी गई। तिब्बी सहूलियात और ताज़ा खुराक फराहम की जा रही है। ISPR। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुशहरा विरका में मकान की छत गिरने से बहन भाई जाँ बहक। बादल बरसने का सिलसिला अगले 3 रोज जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई।
बारिश गुजर गई, पानी की निकासी ना हो सकी, कराची वाले मसाइल के निर्गे में। नशेबी इलाकों में सूरत हाल अबतर, जगह जगह गंदगी। मलीर नदी का पानी कोरंगी कॉजवे पर आ गया, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। 35 नालों पर ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तौर पर साफ भी कर दिया जाएगा। 2 लाख टन से ज़्यादा स्लज जो निकाला गया है नालों से, और ये वो स्लज है जो लैंडफिल साइट पर पहुंचाया गया है, जिसका वेट भी हुआ है। लेकिन असल इशू जो इंक्रोचमेंट के हैं उनको भी अब हल किया जाएगा। और शहर कायद में नालों की सफाई जारी, कई मकामात पर मुश्किलात का सामना। तजावुज़ात के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत किसी चीज से बरी ज़िम्मा नहीं। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कब्जे करवाने वाले ही तजावुज़ात पर तनकीद करते हैं, जिम्मेदारों को कटहरे मिलाना चाहिए। सईद गनी की गुफ्तगू। नैब पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का फोकल इदारा। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना वलीन तरजीह है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल समेत तमाम इदारों ने कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन जावेद इकबाल। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर। वज़ीर आज़म खुद माफियाज के ताकतवर होने का एतराफ़ कर चुके। IMF के एजेंडे पर तीनों बड़ी जमातें एक। मुल्की फैसले गैर मुंतखब लोग कर रहे हैं। सिराजुल हक का इस्लामाबाद में कन्वेंशन से खिताब। लाहौर में घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी। मुलाजिमा ने शौहर से मिलकर मालिकान के 90 लाख चुरा लिए। पुलिस की कार्रवाई, फरजाना और बाबर गिरफ्तार, रकम बरामद। और आज़ादी के जश्न की फुल तैयारी, झंडियों की धड़ाधड़ खरीदारी। गलियां बाजार सजने लगे, हर तरफ सब हिलाली पर चमक की बहार। मिली नगमों की गूंज, छोटी दुनिया भी पेश पेश। वेलकम बैक। कोरोना की शिद्दत में कमी और जिंदगी मामूल पर आने लगी है। मार्केट्स, दुकानें, कैफे और पब्लिक पार्क आज से ओपन है। जिम, थिएटर, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स भी खुल जाएंगे। कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, रग्बी के अलावा बाकी स्पोर्ट्स की इजाजत होगी। ताजिरों को पुराने तरीकाकार के मुताबिक दुकानें खोलने की आज़ादी होगी। फ्लाइट और ट्रेन ऑपरेशन भी मुकम्मल बहाल हो जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट भी चल पड़ेगी। अलबत्ता मेट्रो पर खड़े होकर सफ़र करना ममनू होगा। इसी हवाले से वफाकी वजीर असद उमर ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। रेस्टोरेंट्स, कैफेज वगैरह हैं, ये आउटडोर भी और इंडोर भी हैं। 10 अगस्त तक इनको 10 तारीख को पीर के दिन इनको खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी। सिनेमाज हैं, थिएटर्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, आर्केड्स हैं, को भी पीर 10 अगस्त से खोल दिया जाएगा। बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल्स, स्पास, ब्यूटी पार्लर्स वगैरह जो हैं वो तमाम उनको भी खोला जा रहा है 10 अगस्त से। नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स यानी जिसमें जिस्मानी टकराव नहीं होता, यानी जिस्मानी टकराव वाली कैसी कौन सी हैं जी, कबड्डी है, कुश्ती है, रग्बी है, बॉक्सिंग है, इस किस्म की स्पोर्ट्स के अलावा जो बाकी स्पोर्ट्स जो हैं उनकी इजाज़त दे दी जा रही है। इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जा सकते हैं, लेकिन ऑडियंस के बगैर। तो स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम में लाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इंडोर स्पोर्ट्स क्लब्स और इंडोर जिम्स जो हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी जा रही है 10 अगस्त से। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो भी उसको भी खोला जा रहा है। तमाम जितनी भी बंदिश थी वो ख़त्म की जा रही है। जो हमारी मेट्रो और दूसरे ऐसी बसेस हैं उसमें खड़े होकर ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं होगी। एयरलाइंस और रेलवे जो है वो फ्री होगी। किसी भी रेल स्टेशन पे वो अपनी गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। इसी तरीके से एयरलाइंस जो हैं वो तमाम अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो अपनी कमर्शियल नीड्स के मुताबिक ऑपरेट कर सकते हैं। इतने लोग बैठ सकते हैं, सीट छोड़ के सीट होगी। ये जो बंदिश है ये सितंबर के आखिर तक जारी रहेगी। मज़ार हैं बुज़ुर्गों के, वो भी तमाम को ऑपरेट करने की इजाज़त दी जा रही है, खोला जा रहा है। मोटरसाइकिल के ऊपर आप एक से ज़्यादा लोग बैठते हैं, उसकी भी इजाज़त दी जा रही है उसके SOPs के साथ। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तारीख़ की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, एक दिन में 35 लाख पौधे लगाना
रिकॉर्ड है। ये भी कहा कि एक लंबी जंग है, लेकिन हम इस रास्ते पर अब चल पड़े हैं। आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पूरी दुनिया ने तस्लीम की। कोरोना कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। मुकम्मल खात्मे तक अवाम हिफाजती तदाबीर पर अमल जारी रखें। पैंतीस लाख पाकिस्तान में एक दिन में दरख्त लगाए हैं, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि 5 या 8 नंबर पे सबसे ज़्यादा इस मौसम की तब्दीली से मुतासर है। पिछले 2 साल गंदम की जो फसल है वो कम हुई है। इस साल 1.5 मिलियन टन गंदम कम हुई है, क्योंकि बारिशें उस वक्त पे हो गई जो अमूमन होती नहीं है, और ये मौसम की तब्दीली की वजह से। 35 लाख दरख्त आज जो लगाए हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। ये बड़ी एक लंबी अब जंग चलेगी, लेकिन शुक्र है कि हमने ये शुरू कर दिया, ये रास्ता अपनी ज़िंदगी बदलने का, अपने मुल्क को बेहतर करने का। हम बहुत उन कम मुल्कों में हैं जिन्होंने कामयाबी से ये इतना बड़ा जो अजाब आया हुआ था इस मुल्क पे और सारी दुनिया पे आया हुआ है कोरोना वायरस का, हमने वो काम किया जो बड़े कम दुनिया के मुल्कों में किया। स्मार्ट लॉकडाउन बजाय हमने अपने सारे मुल्क को बंद करके और इस मुल्क में गुर्बत बढ़ाते, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रैटेजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। एक बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा